ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 19 जून 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अब समीप आ रहे हैं। भगवान ने देखो हमें आश्वस्त कर दिया कि तुम्हें सुख के दिन को करीब लाना है, तो उसके लिए निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सब सहन करना पड़ेगा। तो रूहानियत की स्मृति से शरीर द्वारा कर्म कराओगे ना, तभी ये बात होगी। रूहानियत अर्थात आत्मिक स्थिति से आत्मा के गुणों में रहकर अपनी प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति को टिका करके जब हम कोई कर्म करेंगे ना, किसी से भी मिलेंगे सुनेंगे बोलेंगे, तो हम उसमें फंसेंगे नहीं। क्योंकि वो काम कौन कर रही है? आत्मा कर रही है शरीर द्वारा, तो आत्मा में तो कोई लेप छुप लगता ही नहीं। तो उसी तरह से हमें इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ जाना है। प्रश्न है, पिता अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? बाबा ने वार्निंग दी है, बच्चे कभी भी पिता से रूठना नहीं। अगर पिता से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। पिता वार्निंग देते हैं, रूठने वाले को कड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। भगवान बार बार कहते हैं कि रूठना नहीं है, नहीं तो बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। बस ध्यान रहे कि जो सीट हमने कल पहले रिजर्व की हुई थी, बस उसे अपने पुरुषार्थ से उसे हासिल कर लेना है। और हमेशा फूल बने रहना है, कांटा नहीं। इसके लिए सदा खबरदार रहो, किसी की भी बात नहीं पकड़नी। किसी से भी कुछ मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, तो बात नहीं पकड़नी। क्योंकि पता है ना कब कौन आत्मा शरीर छोड़ देगी, तो फिर क्या होगा? आपके साथ का वो हिसाब तो उसी तरह से चल रहा रहेगा ना। और आपने हिसाब चुकता नहीं किया और उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो आपके विघ्न भी उसी तरह से बचे रहेंगे, वो खत्म होने वाले नहीं हैं। अब आ गई बात समझ में? आज की मुरली का गीत है, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए के आए। बाबा ने जब इस तरह से धीरज देते हैं ना, तो हमारे मन को बाबा के लिए बहुत सुंदर मीठा सा गीत निकलता है, जो है, मनवा मोरे मिलन में तेरे बाबा बाबा बोले, जीवन जब से गोद में तेरे करने लगा करो रे,
कुछ पाया, अब कोई अरमान नहीं, अब कोई अरमान नहीं। मन आंगन में यादों के तेरे, मन आंगन में यादों के तेरे, झूले रहे हम झूले, मनवा मोरा मिलन में तेरे, बाबा बाबा बोले। ओम शांति। कितना प्यारा मीठा गीत है ना, कि भगवान जो हमें कह रहे हैं कि सुख के दिन आए के आए, तो बस मन तो फिर गीत गाने लगता है। और बाबा कह रहे हैं कि बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं वो सब दूर होने वाले हैं। तुमको पता है ना, इस संगम पर ही हमारे दुख का पाठ पूरा होता है और सुख का शुरू होने लगता है। जो इस राज को पूरी रीति नहीं जानते वो किसी न किसी बात में दुख जरूर ले लेते हैं। अब सबको समझना है कि क्या हम दुख लेते हैं। बाबा के पास वह मुरली सुनते भी कोई न कोई दुख भासेगा। बाबा देखो सबको पकड़ लेते हैं, सबको समझ लेते हैं कि बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है, इसीलिए मुरली सुनते भी उनके मन में कोई न कोई पॉइंट दर्द की चल रही है। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, जैसे तीर्थ पर भी जाते हो तो कभी भारी भीड़, धूप, बरसात, कभी तूफान भी लग पड़ते हैं ना। मगर जो सच्चे भगत होते उन्हें इसकी परवाह नहीं होती, बस याद में मगन आगे बढ़ते चले जाते हैं। होता है ना। इसको हम एक छोटे से बात से समझेंगे। एक बार एक पूरा ग्रुप तीर्थों पर निकला था, तीर्थ पर चला। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। फिर उन लोग कैसे कैसे पैदल करके आए, बहुत मुश्किलात थी, तूफान भी आने लगे। हाँ, रास्ता वे लोग भटक गए, उसमें बच्चे वगैरह भी थे। एक जंगल में पहुंच गए। हाँ, भटक कर जंगल में पहुंच गए। खाने पीने की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, बच्चे भी भूख से रो रहे थे। इतने में क्या हुआ, जब बहुत सारे विघ्न जब सब पे आ गए तो सभी ईश्वर को बुरा भला कहने लगे कि हम हम तो उन्हीं से मिलने के लिए निकले और देखो उन्होंने इतनी मुसीबतें दे दी। कल की वाणी में बाबा ने बोला था ना कि बच्चों को एक बहुत अच्छी आदत लगी हुई है, याद तो करते हैं लेकिन सुख दुख विपत्ति जो भी आती है वो सब मेरे सर डाल देते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ कराते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं क्यों कराऊंगा, मेरा तो तुमने नाम ही रखा है दुख हरता सुख करता। दुख हरने वाला हूँ ना, दुख देने वाला नहीं हूँ। सब उल्टा पुल्टा काम कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे लाइफ में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है ना। तो हम बच्चों को भी ये ध्यान रखना है। तो उस जंगल में सभी भटक रहे थे, ईश्वर को बुरा भला कहने लगे, मुसीबतें दे दी। तभी उन्हें किसी की प्रार्थना जैसी आवाज़ सुनाई दी। तो वो आगे बढ़ते गए तो देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति हाथ जोड़कर ऊपर की ओर देखकर ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहा था, धन्यवाद कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें इतनी मुसीबतों के बीच से भी सबको संभाले रखा, हम सभी जीवित हैं। कितनी बड़ी बात है ना। तो जब ऐसी प्रार्थना सभी लोगों ने सुनी तो वो सब भी नील डाउन हो गए और सब भगवान को धन्यवाद देने लगे, क्योंकि सबकी आंखें भीग गई थी। और सच में जैसे सबके भाव एक हो गए ना, सारा वाइब्रेशन एकदम प्योर हो गया। तो वहाँ पर कुछ व्यक्ति आ गए ढूंढ, मतलब कि वो लोग उधर से बढ़ रहे थे, वहीं के रहने वाले थे अगल बगल के। तो वो लोग आ गए, इन लोग से पूछने लगे कि हम लोग भटक गए हैं। तो वो लोग को रास्ता दिखाते हुए उन लोगों को अगली गाड़ी तक वे लोग पहुँचा दिए। तो देखा, भगवान पर विश्वास रखने से बड़ी से बड़ी बात भी हम हासिल कर लेते हैं। और कहते हैं ना कि विश्वास खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखे तो कमज़ोरी बनती है। और ज़िंदगी में कभी भी ऐसे शख्स को दुखी न करना
जिसके पास परमात्मा के अलावा और कोई न हो, क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी है, उनसे बचने के लिए और सब संग तोड़। एक पिता को याद रखना है, रूठना नहीं है। पढ़ाई तो कभी मिस करनी ही नहीं है। और संग तोड़ मतलब बाबा कह रहे कुसंग का संग तोड़ना है, नहीं रखना है, क्योंकि कहते हैं ना, संग तारे कुसंग बोरे। और कुछ बनना ही है तो समुंदर जैसा बनो, जो लोगों के पसीने छूट जाए, आपकी औकात व गहराई नापते हुए, है ना। और कभी भी मैंपन को हावी नहीं होने देना है। कहते हैं ना कि जिसने मैं का सहारा लिया, मतलब कि ये काम तो मैं ही कर सकता हूँ, मेरे बगैर किसी का क्या होगा, मैं नहीं होगा तो क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसे ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि यदि हमने मैंपन को हावी होने दिया तो न तो दवा काम आएगी और न ही दुआ काम आएगी। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाले एक पिता हैं। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है। बाबा को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। ज्ञान अंजन व इंजेक्शन। ज्ञान इंजेक्शन क्या है? ये श्रीमत, ये सीधा हमारे नस नस में चली जाती है, तरल रूप से, है ना। और जितना जितना हम इसे याद रखेंगे ना, उतना उतना हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी एकदम छू मंत्र की तरह हटती जाएगी, और हम संग का रंग लगने लगेगा, परमात्मा संग का रंग। संग से क्या फायदा होता है और कुसंग से क्या नुकसान होता है? संग के फायदे तो हम समझ रहे हैं, परमात्मा का संग मिल रहा है। अब कुसंग करेंगे तो क्या होगा? एक बार की बात है, एक हंस और कौवे में दोस्ती थी, गाढ़ी दोस्ती थी, मिलजुल कर रहते थे। एक दिन हंस कौवे के साथ डाली पर बैठा हुआ था, और नीचे, उस पेड़ के नीचे एक व्यक्ति सो रहा था। कुछ काम से कौवा उड़ के चला गया, हंस बैठा हुआ था। अचानक हंस ने देखा कि उस व्यक्ति को कहीं से धूप आ रही है। तो हंस ने देखा कि पेड़ के झुरमुट से सूरज की किरण सीधे उसकी आंख के ऊपर पड़ रही है। तो उसको लगा कि इस व्यक्ति को दिक्कत हो रही होगी, तो उसने वहाँ पर जाकर उस टहनी पर बैठकर अपने पंख ऐसा फैलाए कि उसको छाया मिलने लगी। सूरज मतलब ढक गया उसके पंख से। थोड़ी देर में कौवा आया, उसको इस अवस्था में देखा तो बोला, क्या कर रहे हो भाई? तो बोला, कुछ नहीं, वो व्यक्ति को धूप लग रही थी ना, उसको नींद में विघन पड़ती, तो मैंने ऐसे शेड दे दिया। कौवा एकदम गुस्साने लगा कि क्या कर रहे हो तुम, इंसानों की मदद कर रहे हो, ये इंसान तो कितने बुरे हैं, हमें देख कर पत्थर मारते हैं, बिल्कुल गलत है। तो वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप सुना। कौवा बोला, रुको मैं देखो क्या करता, और कौवा कौवा ने उसके सर पर ऊपर से बीट कर दी, और उसके बाद उड़ गया वो। इसने आंखें खोली, व्यक्ति ने ऊपर देखा तो उसे हंस दिखाई दिया, और वो व्यक्ति एक शिकारी था, उसके पास बंदूक भी थी। सीधे इतना गुस्सा आया कि बंदूक निकाला और हंस को गोली मार दिया। अब देख लिया कुसंग का रंग। हम्म वही बात है, जेल में भी कई बार ऐसा होता है कि कैदियों से मिलने के लिए दीदियाँ लोग मतलब सेवा करने जाते हैं ना जेल में, ब्रह्मा कुमारी, तो ज़्यादातर केस ऐसे होते हैं कि कुसंग के कारण वो लोग फंस गए। अब किसी की दोस्ती कुछ गलत हरकत वाले से हो गई, और जिस अब जब कैसे कोई परीक्षा में चीटिंग कर रहा है, हाँ, पुर्जी से नकल कर रहा है, और उसका दोस्त है बगल में, वो नहीं कर रहा, वो तो पढ़ाई से लिख रहा है, लेकिन जैसे ही गार्डनर मतलब आए, गार्डिंग देने वाले, बस वो जो था चीटर, वो उसने पुर्जी इसकी तरफ फेंक दिया। अब आए सामने तो कौन पकड़ाया? तो वही बात है, यदि हम गलत का संग करेंगे तो कभी न कभी तो हम फंसेंगे ही फंसेंगे।
तो उससे हमें बचना है ना। और अविनाशी सर्जन से कोई भी बात छिपानी नहीं। पिता को बताएंगे ना तो झट हमें सावधानी मिल ही जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि दो ही जगह बहुत खूबसूरत है रहने के लिए, या तो दिल या दुआ। और यहाँ हम ये दोनों चीज़ हमारे साथ है, क्योंकि परमात्मा के दिल में हम आराम करते हैं और उससे हमें आत्माओं की दुआएं मिलती है। जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे ना, तो हमारे मन वचन कर्म तो है ही, हमारे वाइब्रेशन अंदर से पूरी प्रकृति को दुआ मिलेगी, सकाश मिलेगा और सबका कल्याण होगा। वरदान दिया बाबा ने, आराम से बैठ जाए। बाबा को मन से याद करें, फील करें ज्ञान सागर परमात्मा, सागर की लहरों के संग। उसमें लहरों के ऊपर हमें परमात्मा की छवि दिखाई दे रही है और हम किनारे पर बैठे हुए हैं। बाबा की लहर आ आकर मुझे छू कर जा रही है, मतलब मुझे पवित्र बना रही है। मेरे सारे विचार एक एक करके उस पानी में बहते जा रहा है। बहुत सुंदर दृश्य है। कितना मीठा अनुभव हो रहा है। सागर का जल, ज्ञान सागर की ये ज्ञान मुरली रोज रोज हमें टच करते हुए जा रही है। अब हम कितना इसे भर रहे हैं, कितना भीग रहे हैं, वो तो हमारे रिजल्ट से पता चलेगा ना। बाबा तो सब कुछ बैठे बैठे देख रहे हैं। और कहते भी है ना कि कभी कभी कुछ बोलने से अच्छा है चुप रह जाए, क्योंकि गलत बोलेंगे तो बवाल हो जाएगा, लेकिन यदि कुछ नहीं कहे तो केवल एक सवाल रह जाएगा, है ना, कि आपने कुछ बोला क्यों। ईश्वर के प्रेम में जो अनुभव मिलता है, और कहते भी है ना कि प्रेम ही एक ऐसा अनुभव है जिसमें जीत ही जीत है, वरना नफरत में तो हमेशा हार ही होती है। तो हमें समझना है ना कि हमें किस रूप में रहना है। बाबा ने वरदान दिया, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। डिटेल है, ड्रामानुसार हर एक को कोई न कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। मतलब आपके अंदर जो विशेषता बाबा ने डालकर भेजी है, आप उसको इमर्ज करो और दूसरों की विशेषता को देखो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर सिर्फ अवगुण ही अवगुण भरे हुए। तो ढूंढने की आवश्यकता है। गुण ढूंढेंगे ना तो अपने आप उस गुण से, उस सद्गुण से फिर और सारे गुण भी आ जाएंगे। एक दो में फेथफुल रहो, विश्वासी रहो, तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे। एक मत, संगठन में तो एक मत बहुत जरूरी है ना। कोई किसकी ग्लानि की बात सुनाए भी तो उसे सुनने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। मतलब कोई ग्लानि सुना रहा है तो हम क्या करें, सुनाने वाले का रूप बदल दो। कैसे बदलेंगे? परमात्मा ज्ञान से, अच्छी रीति उसे समझाएंगे। यदि वो समझने वाला होगा, आपका अपना होगा, तो आपकी बात को ज़रूर समझेगा। कोई एक दिन में ये नहीं होगा।
यदि वाणी से वो नहीं समझ रहा है तो उसके लिए मनसा सेवा करो, मन से दुआ दो। और दुआ ही ऐसी चीज़ है जो सदा रंग लाती है। तो बनना है ना सबको शुभचिंतक, कि कोई फालतू बैठ की बातें सुना भी रहा है लेकिन आप सुना अनसुना करो और युक्ति से उसे भी ऐसा समझा दो कि आपके संग का रंग उस पर चढ़ जाए। तभी तो आप बनोगे सच्चे सच्चे शुभ चिंतक मणि। तो हर एक की विशेषता को स्मृति में रख, फेथफुल विश्वासी बन, एक मत संगठन बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक बनो और बनाओ। स्लोगन है, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। तो सबको श्रेष्ठ संकल्प करने के लिए बाबा ने बिल्कुल छूट दे रखी। करते जाओ, अथाह सागर है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड है। तो प्राप्ति भी अनलिमिटेड है। श्रेष्ठ प्रारब्ध ही हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।